नमस्कार दोस्तों, बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़े आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एनडीए की हालत खस्ती दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, जहां एक तरफ इस चुनाव को जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए पूरा दमखम लगा चुकी है और दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएगी, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है और महागठबंधन इस चुनाव को जीतने को लेकर काफी अस्वस्थ दिख रही है। महागठबंधन दावा कर रही है कि इस बार बिहार में एनडीए को कम सीटें मिलेंगी और महागठबंधन के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें जाएंगी। इसी बीच आपको बता दें, बिहार विधानसभा की 243 सीटों के साथ साथ दूसरे चरण के 94 सीटों का भी बहुत बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इन तीनों ओपिनियन पोल के आंकड़े में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरह के खबरों का अपडेट हम जैसे ही दें वैसे ही आपको मिल जाए। और साथ ही दोस्तों ये भी बताएं कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जहां दोस्तों आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। जहां आपको बता दें, तीसरे एवं अंतिम चरण में जिसमें 15 जिलों के 78 सीटों पर चुनाव होना है, उसके लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही 243 सीटों के साथ साथ दूसरे चरण के 94 सीटों का भी सट्टा बाजार सहित 3 बड़े आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, तीसरे चरण का चुनाव 15 जिलों में होना है। इस चरण के चुनाव क्षेत्रों में 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार रोक दिया गया है। जी आपको बता दें, इस चुनाव को जीतने के लिए जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी ने पूरा दमखम दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियों के भी नेता इस चुनाव को जीतने के लिए पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। जहां आपको बता दें, निर्वाचन विभाग के मुताबिक तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में राज्य में 1204 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि पहले 1411 उम्मीदवार थे, जिनमें 162 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया और कईयों ने अपना नामांकन वापिस ले लिया। जहां आपको बता दें, तीसरे चरण में जिन 15 जिलों में मतदान होने हैं, उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव शुरू होने से पहले ही दूसरे चरण के 94 सीट और 243 सीट को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए हैं। सबसे पहले 94 सीटों की बात करें तो 94 सीटों पर महागठबंधन ने दावा किया है कि 94 सीटों में से वो 65 सीटें जीत रही है। जी आपको बता दें, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दावा किया है कि महागठबंधन के खाते में 94 सीटें में से 65 सीटें जा रही हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि दूसरे चरण के 94 सीटों में से महागठबंधन 65 सीटों पर जीत रही है, यानी कि उनके मुताबिक एनडीए 30 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। हालांकि आपको बता दें, दूसरे चरण के 94 सीटों का सट्टा बाजार ने भी आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सट्टा बाजार महागठबंधन को ज्यादा सीटें दे रहा है और वहीं सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, सट्टा बाजार की माने तो दूसरे चरण के 94 सीटों में से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में 50 से 55 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में 10 से 12 सीटें जाने की बात कही है। एनडीए की बात करें तो 94 सीटों में से एनडीए के खाते में 35 से 40 सीटें जा सकती हैं, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी का जोड़कर देखें तो यानी महागठबंधन का सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के खाते में 60 से 65 सीटें जा सकती हैं। जैसा कि पहले हमने बताया आपको, महागठबंधन ने दावा किया है कि 94 सीटों में से महागठबंधन 65 सीटें जीत रही हैं। उन्हीं आंकड़ों के मुताबिक सट्टा बाजार भी दावा कर रहा है कि आरजेडी के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 60 से 65 सीटें जा सकती है। हालांकि इन आंकड़ों में उलट फेर हो सकता है, ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़ों को काफी सटीक
सटीक और विश्वसनीय भी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को लेकर भी सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए हैं। सट्टा बाजार इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है और सारे टीवी मीडिया के ओपिनियन पोल के दावे को खारिज कर रहा है। जी आपको बता दें, सट्टा बाजार टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल को सिरे से खारिज कर रहा है। आपको बता दें, टीवी चैनलों के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के चांसेज है, लेकिन सट्टा बाजार इन दावों के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी आपको बता दें, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के सट्टा बाजार ने 3 आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें पहले राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जितवा रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने की बात कह रहा है। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीटें मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के मुताबिक 243 सीटों में से एनडीए को 88 से 89 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 92 से 94 सीटें जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 243 सीटों में से 30 से 32 सीटें जीतते हुए दिखा रहा है। वहीं गुजरात के सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 88 से 91 सीटें जा सकती है, जबकि आरजेडी के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 125 सीटें जाने का अनुमान बताया है। हालांकि यह आंकड़े कितने सही साबित होते हैं यह तो 10 तारीख को वोटों की गिनती होने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सट्टा बाजार के आंकड़ों को सही और सटीक माना जाता है। माना जाता है कि हर चरण के सर्वे के बाद सट्टा बाजार में उछाल आता है और लोग पैसे लगाते हैं। जिस पार्टी को जीतने के आसार होते हैं उस पर ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं, जिसके बाद उसे आंकड़ों में तब्दील किया जाता है। हालांकि आपको बता दें, हमारा चैनल सट्टा बाजार का किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता है और न ही सट्टा बाजार को किसी तरह से बढ़ावा देता है। हमारा मकसद सिर्फ सट्टा बाजार के इन आंकड़ों को आप तक पहुंचाना है। सट्टा बाजार में चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है उसको आपके सामने रखना है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नीतीश कुमार से जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो मुंह मोड़कर नीतीश कुमार वहां से चलते बने। जी आपको बता दें, पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। इन सवालों को सुनकर नीतीश कुमार मुंह मोड़कर वहां से चले गए। जी आपको बता दें, 7 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव है और 10 नवंबर को मतों की गिनती है। इसके बाद साफ हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन एक रैली के दौरान जब पत्रकार ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं, इस पर नीतीश कुमार मुंह मोड़कर चले गए। जब पत्रकार ने उनसे कई बार यह सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरने लगा। जी आपको बता दें, पत्रकार उमा सिंह ने यह वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करने की बहुत कोशिश की पर वे बातें नहीं किए। हमारा काम है हर दल के नेता को अपनी बात कहने का मौका देना, नीति और विश्वास को लेकर जवाब तलब करना। थोड़ी ही देर पहले मंच से नीतीश कुमार बोल रहे थे, सब लोग जाकर वोट दीजिए। बहनें यहाँ काफी संख्या में हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आश्वस्त किया। आगे और भी कार्यक्रम है। नीतीश कुमार के मंच से उतरते ही उमा शंकर सिंह ने उनसे सवाल पूछ लिए। उमा शंकर सिंह ने पूछा कि आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, लेकिन पत्रकार के सवाल सुनते ही नीतीश कुमार वहां से चलते बने और हेलीकॉप्टर में बैठकर अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। जी आपको बता दें, बिहार के दूसरे चरण के चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 28 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव होगा। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान समाप्त हो चुका है। इन 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में लगभग 70% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब सभी पार्टियों यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 10 नवंबर का इंतजार है, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा इसका फैसला 10 नवंबर को हो जाएगा। भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए इस उपचुनाव में मात्र 9 सीटों की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने के लिए कुल 28 में से 28 सीटें जीतनी होंगी। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी एक बार फिर से उपचुनाव का दौर शुरू होगा। इस चुनाव के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता को उपचुनाव के लिए
लिए तैयार रहना होगा। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव का एक और दौर आएगा। दरअसल उपचुनाव की स्थिति दमोह सीट के खाली होने से बनी है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने उपचुनाव के बीच पार्टी छोड़ दिया था, जिसके कारण दमोह की सीट खाली हो गई। पार्टी छोड़ते हुए 25 अक्टूबर को भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश की 28 सीटों पर ही उपचुनाव संबंधी सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। ऐसे में उस समय इन 28 सीटों के साथ दमोह में भी उपचुनाव करा पाना संभव नहीं था। इसलिए अब आने वाले दिनों में दमोह सीट पर भी उपचुनाव होगा। संविधान के नियमों के मुताबिक सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में दमोह सीट पर माना जा रहा है कि 6 महीने के भीतर ही जल्द ही उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि दोनों पार्टियां ही दावा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में वो ज्यादा सीटें जीतेंगी। जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि 28 में से 26-27 सीटें जीतेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि ज्यादा सीटों पर विजय हासिल करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में कौन जीतता है, किसको कितनी सीटें मिलती है, क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है या भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में बनी रहती है, इन सवालों का जवाब तो 10 तारीख को ही मिल पाएगा। लेकिन आपको बता दें, बिहार में 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें सभी पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। आपको बता दें, बिहार में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा और 10 नवंबर को तीनों चरणों के वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।